हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल KW स्टडी पॉइंट। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है बोली। बोली क्या होता है? बोली एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का विशिष्ट रूप बोली है। बोली का साहित्य लिखित न होकर मौखिक होता है। बोली में ही मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लोकगीत, लोक कथाओं आदि का सौंदर्य देखा जाता है। यह मौखिक होने के कारण स्थान स्थान पर बदलती रहती है। ठीक है, तो बोली क्या होता है अब देखेंगे हम। अब जैसे देखिए, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है और यूपी में बहुत सारे एरियाज हैं। तो अगर हम यूपी के एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस में एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पर जो लोगों का बात करने का तरीका है वो है तो हिंदी, ठीक है, लेकिन उसको बोलने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई हिंदी किसी तरह बोलता है तो कोई किसी तरह बोलता है। अगर हम यहाँ से मथुरा की साइड जाते हैं, वृंदावन की साइड जाते हैं, ठीक है, तो वृंदावन की साइड अगर हम दिल्ली से वृंदावन की साइड जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर हमें क्या बोलने का तरीका, जो उनका हिंदी बोलने का तरीका है वो अलग लगेगा। वहाँ पर हमें उनकी सभी बातें ठीक से समझ नहीं आएंगी अगर हमें ब्रजभाषा नहीं आती है तो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वहाँ की भाषा को ब्रजभाषा कहते हैं, जो ब्रज में बोली जाती है। इसी तरीके से अगर हम अयोध्या की साइड जाते हैं तो वहाँ पर अवधी बोली जाती है। ठीक है, वहाँ पर भी बोलते वो हिंदी है, बट उनका जो हिंदी बोलने का तरीका है वो क्या है, अलग है। तो इसी तरीके से किसी क्षेत्र विशेष में, यानी हर एरिया में जो बोली जाने वाली जो भाषा है विशिष्ट रूप से, वो क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। बोली का जो साहित्य है वो लिखित न होकर मौखिक होता है, क्योंकि उनकी जो बोलने का तरीका है वही क्या है, बस वही चेंज होता है। बाकी उनका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, हम बोलते हैं और वो बोलते हैं, अगर हम एक ही बात हमें हिंदी में हमने बोल दी, उन्होंने वर्ज में भी वही बोली है, तो मीनिंग तो सेम होंगे, लेकिन उनका बोलने का जो सिर्फ तरीका है वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, बोली में ही क्या आती है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लोकगीत, लोक कथाएं आदि सब बोली में ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्षेत्र के आधार पर हिंदी बोलियों का विभाजन कैसे किया गया है। अगर हम पूर्व की साइड जाते हैं तो वहाँ पूर्वी हिंदी बोली जाती है, और पूर्व की साइड में क्या क्या बोला, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अवधी। अवधी भी जो है बोली का नाम है, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सब बोली है पूर्वी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी कौन सी होती है, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आदि ये सब पश्चिमी हिंदी है। राजस्थानी हिंदी, अगर हम राजस्थान की साइड जाते हैं तो वहाँ पर जयपुर में जयपुरी बोली जाती है, जोधपुर में जोधपुरी बोली जाती है, मेवाड़ में मेवाड़ी बोली जाती है, हाटोती बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है, ये राजस्थानी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी जो पहाड़ों पर बोली जाती है। अगर हम पहाड़ों के एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर या तो हमें गढ़वाली मिलेगी या हिमाचली, कुमाऊनी, मंडियाली। ठीक है, इनमें से हमें लैंग्वेज मिलेंगी वहाँ पर। बिहारी जो है, बिहारी हिंदी, ठीक है, लैंग्वेज हिंदी ही है बट उसके जो रूप हैं वो बदल गए हैं। बिहारी हिंदी क्या होगी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका, ये सब बिहारी हिंदी होती है। तो हम जिस भी एरिया में जाएंगे वहाँ पर हमें हिंदी का एक अलग रूप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो सब क्या होता है, ये सब बोली है। उपभाषा, अब देखिए उपभाषा क्या होती है। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य की रचना की जाती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। यानी जब कोई बोली बहुत ज़्यादा बोली जाने लग जाती है, ठीक है, कोई बोली है वो बहुत ज़्यादा बोले जाने लगती है, तो उसमें साहित्य की रचना अगर की जाती है, हिंदी साहित्य में उसी बोली में कोई रचना की जाती है, तो वो जो बोली है वो क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। जैसे खड़ी बोली, मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा, ये चारों बोलियां हैं, लेकिन इनमें साहित्य की रचना की गई है, इनमें साहित्य को लिखा गया है। ठीक है, तो ये चारों क्या उपभाषाएं बन गई हैं। इन चारों में उत्तम साहित्य की उपलब्ध है, यानी बहुत अच्छा साहित्य इनमें लिखा हुआ है। अब देखिए लिपि क्या होता है। लिपि होता है लिखने का ढंग। ठीक है, हम जैसे भाषाओं को लिखते हैं तो उन्हें लिखने का जो ढंग होता है वो लिपि होता है। भाषा लेखन में किए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं।
यानी भाषा लेखन के लिए जो निश्चित चिन्हों की व्यवस्था की गई है उसको क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अब देखिए, प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है, ठीक है। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, संथाली, नेपाली, बोडो, ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, ठीक है। इन सबको किस में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच को रोमन में लिखा जाता है। उर्दू और अरबी को फारसी में लिखा जाता है। पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। आप देखिए, भाषा लेखन के लिए, ये मैंने आपको बता दिया, भाषा लेखन के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को, यानी भाषा को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्हों की, निश्चित ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था की जाती है उनको लिपि कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, देवनागरी लिपि जो है जिसमें हिंदी लिखी जाती है, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, बोडो, ये सब जो है देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। अब देवनागरी लिपि जो है वो विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। और इसका विकास किससे हुआ था? ब्राह्मी लिपि से। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ था, तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ था? ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। अब देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं यानी ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। जबकि फारसी लिपि कैसे लिखी जाती है? फारसी लिपि कैसे लिखी जाती है? फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि बाएं से दाएं, ठीक है, यानी कैसे लिखी जाती है? ऐसे लिखी जाती है। और फारसी लिपि कैसे लिखी जाती है? ऐसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं, ठीक है। और कंप्यूटर पर यूनिकोड द्वारा देवनागरी में लिखे लेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। कंप्यूटर पर यूनिकोड के द्वारा देवनागरी लिपि में चाहे कोई भी लेख लिखा गया हो उसका किसी भी भाषा में, ठीक है, अनुवाद किया जा सकता है, ठीक है। देवनागरी लिपि जो है उसका किसी भी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं कंप्यूटर पर यूनिकोड द्वारा। अब देखिए, एक जरूरी नोट क्या है? संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद? 343। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब मिला? 1949 में, 14 सितंबर 1949 में। और कौन से अनुच्छेद के द्वारा? 343 अनुच्छेद के द्वारा। प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की संपर्क भाषा क्या है? हिंदी है। और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है, ठीक है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि साहित्य, हमारा साहित्य के कितने प्रकार का होता है और व्याकरण क्या होता है, ठीक है।